दोस्तों, ये अपराजिता का पौधा। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है, बरसात झमाझम हो रही है, जिससे पौधों में अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। हमारे इस पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग थी, लेकिन वीडियो में चूंकि शाम के वक्त बना रहा हूँ और आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो इसलिए जितने भी फूल निकले थे हमने भोलेनाथ को अर्पित कर दिए हैं। तो इसलिए इतनी टाइम पौधे में हमारे फूल तो नहीं है, लेकिन सवेरे के वक्त अच्छी फ्लावरिंग थी। लेकिन बरसात होने के कारण मैं सवेरे इस वीडियो को नहीं बना सका। फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ फूल इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जो फूल छूट गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, गर्मी के महीने में अगर आपके अपराजिता में फूल ना आवे तो एक बात हो सकती है कि चूंकि मौसम बड़ा गर्म रहता है, ऐसे में फूल ना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब बरसात का महीना हो, अगस्त का महीना हो, जिसमें बरसात बराबर होती रहती है, प्रतिदिन कुछ न कुछ पानी गिरता रहता है, और ऐसे में अगर आपके अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो समझिए कि कोई खास बात है, कुछ कमी है जिसके कारण से आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। हमारे पास 3-4 गमले हैं अपराजिता के। इस तरीके से आप देखें कि सभी गमलों में फ्लावरिंग हुई थी और अभी लगे भी हैं कुछ फूल। लेकिन चिंता का विषय वहां हो जाता है कि बरसात में भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर बरसात के महीने में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या ठोस एक्शन हमको लेना चाहिए, कौन सी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे हमारे भी पौधे में, अगर हमने उसे मेहनत से लगाया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आवें। तभी हमारा मन प्रसन्न होगा कि हाँ, हमारी मेहनत एक सार्थक हुई, एक सही दिशा में हमारा प्रयास हो रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे जब भी हम कोई अगला वीडियो इस प्रकार का अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कि अगर आपके पौधे में, अपराजिता के पौधे में आपके अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या कारण है कि बरसात के महीने में, अगस्त के महीने में आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अपने पौधे की 5 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जो आज का पहला बिंदु होगा हमारा वो ये होगा कि सबसे पहले हम अपने गमले को देखें कि कहीं उसमें ज़्यादा खर पतवार तो नहीं आ गए हैं या घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई हो। तो जो न्यूट्रिशन आप अपने पौधे को देते हैं, जो खाद वगैरह डालते हैं, कहीं वो सारे पौधे का खाद वही तो नहीं खा जाते हैं कि जिससे आपके पौधे को सपोर्ट न मिल पाता हो। इस प्रकार दोस्तों, सबसे पहली चीज हम यही देखेंगे कि अगर उसमें खरपतवार, घास इत्यादि चीजें हैं तो उसको हम निकाल करके अलग कर देंगे। और नंबर 2, हम अपने पौधे की जिस भी पॉट में लगा है, वैसे तो अपराजिता का पौधा अगर जमीन में लगाया जाए तो ये बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन चूंकि शहरी जीवन में उतनी ज़्यादा ज़मीनें हमारे पास होती नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसे किसी न किसी गमले में ही लगाते हैं। तो अगर गमले में भी लगाया है तो हम उसकी गुड़ाई अवश्य करें। कोई भी छोटी खुरपी हो या जो भी सामान हमारे पास नोकदार हो, उसके द्वारा हम अपने अपराजिता के पौधे की गुड़ाई अवश्य करें कि जिससे हमारा पौधा अच्छी तरीके से, उसकी मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए। और मिट्टी अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर हमारे पौधे में हवा और पानी सब कुछ मिलता रहेगा
मॉइस्चर बना रहेगा और हमारा पौधा इस बरसात के महीने में अगर फंगल इन्फेक्शन वगैरह, काई वगैरह चूंकि लग जाती है बराबर, अगर मिट्टी को गुड़ाई उसकी ना हो, तो ऐसे में काई वगैरह नहीं लगने पाएगी, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा और पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। नंबर तीसरी जो खास बात है उसको हमको यह भी देखना चाहिए, क्योंकि अपराजिता के पौधे को हम लगा तो लेते हैं, लेकिन जगह के अभाव के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पर रख देते हैं कि जहां पर सनलाइट नहीं मिल पाती है, और अपराजिता के पौधे को सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चूंकि बरसात के महीने में धूप बहुत कम मिल पाती है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मिल पाती है, जब भी थोड़ी बहुत धूप मिले तो पौधा आपका ऐसी जगह पर हो कि जहां कम से कम उसे धूप जरूर मिल जाए, क्योंकि धूप मिल जाने से ही आपके जो भी उसमें फ्लावरिंग के लिए जो तैयारी होती है वो पूर्ण हो जाएगी और उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर आने लगेंगे। नंबर चौथी चीज जो है, चौथा बिंदु हमारा ये है कि अगर इन सब प्रयत्न के बाद भी बरसात के महीने में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपको उसमें कोई ऐसा खाद जो पौधे के न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत अच्छा हो वो आप दें। अगर हो सके तो डीएपी थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल दें। डीएपी डाल देने से फ्लावरिंग डाई अमोनियम फास्फेट की हम बात कर रहे हैं, डाल देने से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बरसात में तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है, क्योंकि ऐसे तत्व पानी के साथ मिले रहते हैं कि जिससे भी पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है, देखने में मन प्रसन्न कर देता है, लेकिन जो एनर्जी है वो उसको इसके द्वारा मिलेगी। या गोबर की कंपोस्ट खाद अगर आपको मिल रही हो कहीं भी आसानी से, या मार्केट में पॉली बैग आते हैं उसके, तो उसको ले करके आप उसमें डालिए, तो जिससे भी आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छे तरीके के फूल आएंगे। नंबर पांचवी चीज है कि हमने आपको बताया कि इन सब के बाद भी अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें एक एक चम्मच चाय की पत्ती बिना यूज की हुई जरूर डालें, तो भी आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होगी। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पौधे में फूल आए और फूलों को आपने प्रतिदिन तोड़ नहीं लिया है, तो वही फूल जो होते हैं वो सीड्स का रूप ले लेते हैं। दूसरे तीसरे दिन वो सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जब उस पौधे में सीड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तब भी अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे में भी आपका पौधा लगाना बेकार हो जाता है। तो इसलिए कोशिश आप ये कीजिए कि आपके पौधे में सीड्स पॉट बनने ना पावे, क्योंकि सीड्स पॉट पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उतनी ही सीड्स आप रखिए कि जितना आपको बुआई वगैरह के लिए कि कहीं किसी गमले में उसके बीज को डालना है वहां तक के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा सीड्स आपको रखना नहीं चाहिए। उस पौधे पर फूल को जरूर तोड़ देना चाहिए। सुबह का फूल शाम तक टूट जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप शाम तक नहीं तोड़ लेते हैं तो अगले दिन से सीड पॉट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ऐसे में फिर आपके पौधे के लिए दिक्कत होने लगती है। फिर उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होने लगती है, चाहे जितना खाद पानी आप डालते रहें। क्योंकि पानी के बारे में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि महीना ही बरसात का है, पानी ऑटोमेटिकली मिल रहा है, मॉइस्चर गमले में आपके या जमीन में बना हुआ है, तो इसलिए पानी इस समय बहुत हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जहाँ
बरसात नहीं हो रही है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी और मतलब कुल मिला के मॉइस्चर वाले जगह पे ही ये पौधा ज़्यादा पनपता है। तो मॉइस्चर बनाने के लिए आपको पानी की व्यवस्था भी, अगर पानी बरसात नहीं हो रही है तो व्यवस्था करके रखना होगा और पानी देते रहना होगा। ऐसे में अगर आप इन प्रक्रिया को करते रहेंगे तो आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।